उसका क्या हुआ नुकसान? उधर से शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी। मुजीबुर रहमान इनके साथ थे, फातिमा जिन्ना के साथ। ईस्ट पाकिस्तान ने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था, यहां हरबे इस्तेमाल करके उसको हराया गया। क्या नतीजा हुआ उसका? मुल्क टूट गया, क्योंकि वही मुजीबुर रहमान आखिर में इलेक्शन स्वीप कर गया, क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो जमहूरियत ही नहीं है, यहां तो हमारी आवाज ही नहीं है। और जब वो इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो जीत गया, 1970 का इलेक्शन सब समझते हैं फ्री एंड फेयर। वो जब जीत गया, उसकी मैंडेट ही मांगना, मुल्क टूट गया। अब वही हरबे फिर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है, उसके डर से कि वो इलेक्शन ना जीत जाए, सारे पाकिस्तान का निजाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर वो इदारा खत्म कर रहे हैं कि किसी तरह उनको जता दे, चोरों को, इनको किसी तरह या इलेक्शन हो ना, या ये जीते ना। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, मैं सवाल ये पूछता हूं कि मैंने आइन देख के, वकीलों को कंसल्ट करके, आइन के मुताबिक मैंने अपनी गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की, और इसलिए कि हम काम नहीं कर सकते थे और हम ये समझते थे कि इलेक्शन एक ही रास्ता है, और अभी मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, उधर से पता चलता है जी वो और इशू उठ जाता है कि जी वो 100 मोटो या नहीं 100 मोटो। भाई 100 मोटो में तो हमारी गवर्नमेंट गई थी 1 साल पहले, 100 मोटो में तो गई थी, यही जजेस थे, तब वो ठीक था। अब वो 100 मोटो लेते तो आप कहते जी वो बजाय ये फैसला करें जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, क्या आइन क्या कहता है, तो आइन तो वाज़ेह है। बजाय उसके ऊपर बात करने की, कभी कोई जी आपस में जजेस को तकसीम करवा दो, उनकी आपस में इंतशार करवा दो, मुल्क का बेड़ागार करवा दो, किसी तरह इलेक्शन ना हो। वो बाहर बैठा हुआ जो है, और ये जरदारी है, मैं बताऊं इनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है। मैं फिर से पूछता हूं, छुट्टियां बाहर, जब इख्तिदार से निकलते हैं फिर बाहर भाग जाते हैं, बड़े बड़े महलों में वहां रह रहे हैं, शॉपिंग बाहर है, सर्जरीज बाहर है, सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं। इसके बच्चे 2 बाहर कहते हैं पाकिस्तान नेशनल ही नहीं है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं पाकिस्तान नेशनल इसलिए नहीं है, ये जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई इनके पास। और वो बैठ के फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान पे, और वो फैसला कर रहे हैं लंदन प्लान के तहत कि क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, इसलिए इलेक्शन ना करवाओ और पीटीआई को क्रश करो। और वो कह रहे हैं कि मैं ये जो मेरी एग्रीमेंट है वो पूरी करो, और उसमें ये चल रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इकोनॉमी बैठ रही, कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क की मायशत तबाह हो रही है ना। पाकिस्तान 80% पाकिस्तान का बिजनेसमैन कहता है कि हमें इस गवर्नमेंट पे इत्मीद ही नहीं है, लेकिन फिर उनको बिठाया हुआ नहीं जी, वो तो अभी अक्टूबर में नहीं आ, इलेक्शन और आगे जा रहे हैं, जब तक ये जीतेंगे नहीं, जब तक गलत फहमी है कि कहीं ये लोग थोड़ी देर के बाद शायद इनको अच्छा समझना शुरू हो जाए। वो कैसे अच्छा समझेंगे? कौन सी चीज करेंगे कि मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे? इनके पास तो रास्ता ही कोई नहीं आप। और इनके लिए मुल्क के आइन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, अदलिया को भी तकसीम करने की, इदारे भी खत्म, फंडामेंटल राइट्स भी खत्म, हमारे ऊपर भी 144 केसेस। और फिर से मैं कहता हूं कि मुल्क का मजाक उड़ा सारी दुनिया में, सारी दुनिया में पाकिस्तान। अब क्या मुझे यह बताएं, जब ये कहे गए, गवर्नमेंट कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, तो किस इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना है? जब आप एक इन्वेस्टर को, जब पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम में इत्मीद ही नहीं है, वो कौन अपना पैसा लेके आएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जिस मुल्क के अंदर अगर ये चीजें वो सुने कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को गद्दारी में इसलिए उसके ऊपर केस कर दिया क्योंकि उसने डर्टी हैरी और वो साइकोपैथ लिख दिया है, दुनिया मजाक उड़ाएगी। इसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। बनाना रिपब्लिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। बनाना रिपब्लिक्स में से सारे उनके लोग पैसे चोरी करके बाहर भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।